दोस्तों कल जापान में 8 तारीख को बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था, अराउंड 7.5 मैग्नीट्यूड का।八戸市内です。強い揺れを感じています。八戸市内です。強い揺れで立っていられないぐらいでした。好久哦，放地上，好可怕，好可怕，下烂呢！我看我是不是要回去啊？你不要走，你现在不要移动。मैं तो एक्चुअली टोक्यो में रहता हूँ और जो अर्थक्वेक आया था 7.5 मैग्नीट्यूड का वो आया था इवाते प्रीफेक्चर, आओमोरी प्रीफेक्चर और होक्काइदो में। तो अगर आपको याद होगा कुछ मंथ्स पहले मैं होक्काइदो साप्पोरो घूमने के लिए गया था ऑलमोस्ट अ वीक के लिए, और होक्काइदो माना जाता है स्नो के लिए। तो अगर आपको स्नो एक्टिविटी एंजॉय करना है तो ज़्यादातर लोग होक्काइदो जाते हैं, और वहीं पर 7.5 मैग्नीट्यूड का ह्यूज अर्थक्वेक आया था। और जब ये अर्थक्वेक आया था मैं था डोंकी होते में, जिम होने के बाद में मैं कुछ शॉपिंग करने के लिए वहां पर गया था और मेरा फोन बजा, न्यूज आए मुझे, क्योंकि मैंने NH के न्यूज को सब्सक्राइब करके रखा है। जब भी जापान में कुछ अर्थक्वेक वगैरह सुनामी वगैरह आती है तो मुझे तुरंत नोटिफिकेशन आ जाता है, और मैंने चेक किया और पता चला कि 7.5 मैग्नीट्यूड का बड़ा अर्थक्वेक आया है। बट मुझे तो टोक्यो में कुछ ऐसा फील नहीं हुआ, और इस अर्थक्वेक के चलते ऑलमोस्ट 90,000 लोगों को तुरंत इवैक्यूएट करवा दिया गया था, क्योंकि सुनामी की भी वार्निंग दी गई थी और लोगों को वहां से जल्दी निकाला, और ऑलमोस्ट 30 लोग उसमें काफी इंज्योर हो गए थे। बट अच्छी बात यह है कि मेजर कैजुअलिटीज ज्यादा नहीं हुई है और कुछ ज्यादा डैमेजेस भी नहीं हुए हैं। बट उस एरिया के जो रेलवे, मेट्रो या फिर शिंकानसेन थे वो कुछ टाइम के लिए टेम्पररीली बंद कर दिए गए थे। अब वही है कि अगर आप जापान में आ रहे हो तो आपको जो अर्थक्वेक है, सुनामी है, उसको तो फेस करना ही होता है। अगर आप टोक्यो में हो तो यहाँ पर ज्यादा अर्थक्वेक वगैरह नहीं आती है, सुनामी के भी यहाँ पे कुछ ज्यादा चांसेस ना के बराबर ही है। बट अगर आप जापान के वेस्ट साइड में जाते हो या फिर होक्काइदो, इवाते प्रीफेक्चर, आओमोरी प्रीफेक्चर जो कि ओशन के बहुत पास में है, वहां पर सुनामी के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो जो लोग अभी जापान में पढ़ाई करने के लिए, जॉब के लिए आना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप देख लो कि आपका जॉब या आपका कॉलेज कौन से एरिया में है। अगर वो ओशन के आसपास में है या फिर ऐसे प्रीफेक्चर में है जहां पर अर्थक्वेक या फिर सुनामी के चांसेस ज्यादा है, तो मैं बोलूंगा कि वो थोड़ा रिस्की हो सकता है। बट अच्छी बात यह है कि यहाँ पर अर्थक्वेक, सुनामी तो आते रहते हैं, इसके चलते गवर्नमेंट जो इवैक्यूएशन प्रोसेस होता है वो बहुत ही इनका बेस्ट होता है। पहले से आपको ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है, तो अगर अर्थक्वेक आ रहा है, सुनामी आ रही है, तो एग्जैक्टली क्या करना है, कैसे प्रिपरेशन करना है, ये आपको ऑलरेडी सब बता के रखा जाता है। और अच्छी बात यह है कि जापान में ऑलमोस्ट जो नए घर बने हुए हैं वो सारे अर्थक्वेक प्रूफ होते हैं। तो जो 6 पॉइंट या 7 पॉइंट के अर्थक्वेक आते हैं उसमें बस घर हिलते हैं, गिरते तो नहीं है। बट जो पुराने स्टाइल के घर होते हैं, रयोकान होते हैं, जो कि बहुत लाइक 1950, 60, 70 में बने हुए हैं, वो शायद 7 या फिर 8, जब अर्थक्वेक आता है अबाउ 8 या 9 आ जाता है तो फिर वो उसके गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अगर आप आपका अकोमोडेशन वगैरह भी यहाँ पर देख रहे हो तो मैं बोलूंगा कि अगर नया घर है तो उसी में आप रहना। पुराने घर रेंट कम है, उसके चलते अगर आप बहुत पुराने घर में रहने की देखोगे तो शायद फिर थोड़ा रिस्की हो सकता है। और आपको एक चीज का भी ध्यान रखना है कि अगर अर्थक्वेक, सुनामी आ रहा है तो करना क्या है, जो प्रोसेस होता है वो आपको जानना है। तो जो वार्ड ऑफिस होता है वो जब आप मूव इन करते हो नए घर में, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देती है। इंग्लिश में भी वो पॉसिबिलिटी आपको मिल सकता है, अगर इंग्लिश में नहीं है, जापानीज में, तो आप उनको रिक्वेस्ट करो कि हमको इंग्लिश में भी। तो उसमें सारा प्रोसेस दिया होता है कि अगर अर्थक्वेक वगैरह कुछ आ रहा है तो इवैक्यूएशन प्रोसेस उसमें दिया होता है कि कहाँ पे मिलना है। ग्राउंड होता है, पब्लिक ग्राउंड, ओपन ग्राउंड होता है, जहां पर अगर इवैक्यूएशन करवाना है तो वहां पर जा सकते हो, या फिर एक पब्लिक हॉल होता है, वहां पर सब लोग जाके गैदर होते हैं। और साथ ही में क्या क्या इक्विपमेंट्स आपको साथ में रखना है, जैसे कि स्नैक्स हो गए, बैटरी हो गई, पावर बैंक, फ्लैश लाइट और आपका पासपोर्ट और ज़ायरो कार्ड। ये 4-5 चीजें आपको एक
हमेशा ऐसी जगह पे रखना है कि अगर ऐसे कुछ अर्थक्वेक वगैरह आ रहा है तो तुरंत उसको आप लेके निकल सको। फॉर एग्जाम्पल एक बैग में आपकी सब चीजें ऑलरेडी रखी हुई है इमरजेंसी के लिए, ठीक है। तो वो जब भी ऐसे कुछ हो रहा है वो बस बैग उठा के आप सीधा निकल जाओ। मेरे साथ में भी एक एक्सपीरियंस हुआ था जब मैं जापान में आया था 2016 में। तो आते ही नेक्स्ट मंथ मेरे साथ में एक्सपीरियंस हुआ था। मैं लियो पैलेस में रहता था इताबाशी में, और पहले ही मंथ में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था। और मैं जब ऑफिस से ही आया था, कुकिंग कर रहा था, हेडफोन लगा के एकदम ईडीएम गाने बजा रहा था मैं, और अर्थक्वेक आया और मेरा घर हिलने लगा। और मेरे घर में ना सायरन लगा हुआ था। तो जब भी जापान में अर्थक्वेक आता है तो अगर आपके घर में सायरन लगा हुआ है, एक तो आपका फोन बजेगा या फिर घर में ही वो सायरन लगा होता है, अलार्म लगा होता है, उसमें एक लेडी बोलती है जिशिन देश यानी अर्थक्वेक आया है। अर्थक्वेक आने के 1 मिलीसेकंड पहले, 1 सेकंड पहले वो सायरन बज जाता है। तो उसका मतलब है कि आपको तुरंत घर के बाहर निकलना है। जैसी भी हालत में आप हो, आपको बाहर निकलना है। तो मैं कुकिंग कर रहा था और मेरा घर हिलने लगा था। मुझे लगा कि मैं कुकिंग कर रहा था, कुकर बना रहा था, कुकर में राइस बना रहा था मैं एक्चुअली, और गाने बज रहे थे। तो मुझे लगा कि शायद मुझे वो थोड़ा फीलिंग आ रहा है कि कुकर का सीटी बज रहा है और वो गाने बज रहे हैं। तो मुझे थोड़ा फीलिंग आ रहा था कि मुझे शायद वैसे कुछ फील हो रहा है। बट फिर मैंने हेडफोन से निकाला, देखा तो मेरा घर हिलने रहा है, टेबल, ग्लास, प्लेट्स वगैरह हिलने लगी और मैं भी हिलने लगा। तुरंत मैं उसी हालत में, मैं हाफ नेकेड था क्योंकि तब समर के डेज थे। तो मैं ऑफिस से आया था, बहुत गर्मी थी, तो हाफ नेकेड था मैं। वैसे ही मैं कुछ नहीं लिया, मैंने हेडफोन वैसे कान में लगे हुए थे और वैसे ही मैं बाहर रोड के ऊपर भागा। देखा तो सब लोग ऑलरेडी वहाँ पे बाहर खड़े हुए थे और मैं एक ही बंदा था जो हाफ नेकेड वहाँ पे खड़ा था। थोड़ा शर्म आ रहा था मुझे और लोग भी थोड़ा लाइक देख रहे थे वियर्ड नज़र से मुझे। बट दे ऑल्सो न्यू कि अर्थक्वेक आया है तो अब क्या ही कर सकते हैं, लाइक बाहर तो निकलना ही था। 15 मिनट तक, 20 मिनट तक मैं बाहर रहा। बाहर सब लोग चले गए थे थोड़ी देर बाद अंदर, बट मुझे थोड़ा डर लग रहा था। तो मैं थोड़ा देर बाहर ही रुका, थोड़ा कंफर्म किया कि चलो अब सब ओके है, देन आई वेंट इनसाइड। तो ऐसे टाइम को आपको यही याद रखना है कि आपके चीज़ों के पीछे नहीं भागना है कि मेरा लैपटॉप अंदर रह गया, या मेरा कुछ चीज़ें, अरे मेरा वॉलेट ले लेता हूँ, या मेरा कुछ एक्सपेंसिव चीज़ है वो ले लेता हूँ। नहीं, उसके चलते आप थोड़ा वो रिस्की हो सकता है कि घर कब गिर जाए आपको 1 सेकंड में पता ही नहीं चलेगा। तो जब आपको पता चल रहा है अर्थक्वेक आ रहा है, घर हिल रहा है, सायरन बज रहा है, आपको तुरंत कुछ नहीं लेना है, वैसे कि वैसे आपको बाहर निकलना है। और इसलिए आपको मैंने बोला कि एक बैग में सब रेडी करके रखो। मुझे भी ऑफिस ने एक किट दे के रखा है जिसमें स्नैक, पानी की बोतल, एक टॉर्च है, बैटरीज है और कुछ किट वगैरह है। अगर कुछ लग रहा है वगैरह तो हैंड जो मलहम वगैरह जो होती है वो एक उन्होंने किट दे के रखी है, फर्स्ट एड किट। तो कुछ भी ऐसा होता है तो बस वो बैग मुझे उठाना है। और ऐसा नहीं कि वो मैं खा सकता हूँ, समझ लो अभी मुझे भूख लगी चलो मैं बैग में से खोल के वो स्नैक्स खा लूँ, नहीं, वो आप खा नहीं सकते, वो आपको उसी में रखना है। एक किट मेरी ऑफिस में रखी हुई है, अगर मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस में अर्थक्वेक आ रहा है तो वो मैं किट यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं भी शायद अगर आप यहाँ पे जॉब कर रहे हो तो मैं भी शायद आपकी ऑफिस वाले भी आपको वो एक किट ज़रूर देंगे। और अभी कल अर्थक्वेक आया है और मेरा जो इंस्टाग्राम का डीएम है पूरा भरा पड़ा है कि भैया आप कैसे हो। घर से भी मुझे काफ़ी मैसेजेस आए हैं कि अर्थक्वेक, क्योंकि न्यूज़ में तो तुरंत आ जाता है जापान का, तो घर वाले के भी दोस्तों के फ़ोन आ रहे हैं मुझे कि भाई मैसेज आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जापान में अर्थक्वेक हर जगह पे आते रहते हैं। आप टोक्यो में हो और अर्थक्वेक किसी और एरिया में आ रहा है, बट स्टिल केयर करेंगे सब लोग आपकी की, क्योंकि जापान में हो, उनको लगता है कि सब एरिया आसपास में है। तो आपको पैनिक नहीं होना है। और घर वालों को भी आपको, अगर उनको पता भी नहीं तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जापान इज अर्थक्वेक प्रोन कंट्री। यहाँ पे अर्थक्वेक छोटे मोटे आते रहते हैं और घर वाले आपके डरे रहेंगे अगर आप उनको हमेशा बताते रहोगे कि अरे आज अर्थक्वेक आया, कल भी आया, नेक्स्ट वीक भी आया। अगर आप उनको बार बार बता रहे हो तो उनको भी थोड़ा डर बना रहता है। तो आपको हर बार बताने की जरूरत नहीं है। और जब भी ऐसे कुछ चीजें होती है तो आपको नॉर्मलाइज करके बोलना है। इनकेस अगर कुछ ज्यादा आपके एरिया में हुआ है तो आप उनको अपडेट दे सकते हो, बट अगर छोटे मोटे अपडेट, छोटे मोटे अर्थक्वेक आ रहे हैं आसपास के एरिया में या किसी और सिटी में, तो आपको उनको बताने की जरूरत नहीं है। अगर उनको पता चल भी रहा है कैजुअल तरीके से, हाँ आया था किसी और एरिया में, अभी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आपके जो घर वाले हैं उनको स्ट्रेस ना हो, क्योंकि आप दूर रह रहे हो, किसी और देश में रह रहे हो। तो घर वालों को चिंता तो बनी रहती है कि आपका बच्चा किसी और देश में है, तो उनको चिंता तो बनी रहेगी ही 24 घंटे। तो आपको उनको बस जैसे समझाना है, क्योंकि उनको नहीं पता कि टोक्यो किधर है या फिर होक्काइडो किधर है, उनको सब पास पास में ही लगने वाला है। तो उनको आपको बस पेशेंटली समझाना है कि कोई डरने की जरूरत नहीं है, आई एम सेफ। क्योंकि पिछले 10 साल में आई डोंट नो कि मैंने कितने अर्थक्वेक देखे, यहाँ पे कितने अर्थक्वेक मैंने फील भी किए हैं। काफी अर्थक्वेक ऐसे थे कि मैं यहाँ पर हूँ, अर्थक्वेक किसी और जगह पे आया है, मैं वहां पर हूँ तो टोक्यो में अर्थक्वेक आया है, ऐसे होते रहता है। स्टार्टिंग में मैं थोड़ा डरा रहता था और फिर जब भी अर्थक्वेक आया तो मैं घर पे फोन करके मम्मी आज अर्थक्वेक आया है यहाँ पे ऐसा ऐसा, बट फिर वो मुझे रियलाइज हुआ कि घर वाले स्ट्रेस लेने लगे हैं, क्योंकि उनके बात करने के तरीके से समझ में आ जाता था। तो मैं नहीं चाहता कि आप ये गलती करो और आपके घर वाले भी बेवजह स्ट्रेस ले। तो चलो मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।